रामनवमी की शोभा यात्रा में बिहार के 5 जिलों में हिंसक झड़प हुई। सबसे ज्यादा रोहतास जिले के सासाराम और नालंदा जिले के बिहार शरीफ को डिस्टर्ब किया गया। इस हिंसा की आज विधानसभा में भी पहुंची। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ और जमकर बवाल काटा गया। हिंसा की ये आग इतनी बढ़ गई कि बीजेपी ने तो सीएम नीतीश से इस्तीफे तक की मांग कर दी थी। मतलब यही है ना कि आपका शासन पे पकड़ नहीं है, इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। बीजेपी आगे क्या करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करते रहेगी और इन लोग को तो शर्म लगता ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब उनको स्वयं इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। अब इन तमाम आरोपों पर खुद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आइए फिर इस रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके तमाम आरोप और नीतीश कुमार के दिए गए जवाब बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला आरोप कि क्या प्रशासनिक लापरवाही से हुई बिहार में हिंसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। बस इतना ही नहीं, उन्होंने तो इशारों में बीजेपी को इसका जिम्मेदार भी ठहरा दिया है। में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है। और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है, घटपच इधर जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। करेंगे लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं सर। अमित सर जब लेकिन हाँ, खोज रहा अब कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। दूसरा सवाल, बीजेपी के आरोपों पर क्या बोले सीएम नीतीश। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले के हिसुआ स्थित इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब आज सीएम नीतीश ने भी अमित शाह के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2 लोग बिहार में इधर उधर करा रहे हैं और जल्द सच सबके सामने आ जाए। और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए, सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया है। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। क्या बीजेपी के साथ फिर से जाएंगे नीतीश कुमार? आपको याद होगा कि नवादा पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने साफ कर दिया था कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इस पर सीएम नीतीश ने अब खुलकर अपनी बात रखी। अमित शाह जब भी बिहार आ रहे हैं सर, तो एक बात कहना नहीं भूलते कि नीतीश जी के लिए दरवाजा दरवाजा बंद रखा दिया है ना, तो कुछ बात आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है?
आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए तो कितना आदमी था, भूल गए? भाई आप सब लोगों को मालूम न है जी। तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका, ऐसे ही कुछ बोलते रहना, हम इन लोगों का नोटिस नहीं देते। ओवैसी पर क्यों फूटा सीएम नीतीश का गुस्सा? बिहार रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को बिहार सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को आग के हवाले कर दिया गया और मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया। इसके पीछे साजिश है। बस इतना ही नहीं, ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीएम नीतीश और तेजस्वी राज्य के मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। अब इस पर सीएम नीतीश ने भी रिएक्ट किया है। सीएम नीतीश ने ओवैसी को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा भी कर दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है। कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? एमआईएम क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में एमपी हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। यानी कि सीएम नीतीश तो भड़के हुए हैं। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश के इस बयान पर अब बीजेपी के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और आगे ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही तय करेगा।